इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करना है डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट थ्रू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है वो अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 अप्रैल 12 वी एक्सचेंज टू ओल्ड कार्स विद अ न्यू कार। हमारे पास दो पुरानी कार थी, उसको हमने एक्सचेंज करना चाह रहे हैं एक न्यू कार के थ्रू। द कॉस्ट ऑफ वन ओल्ड कार इज 400,000। जो हमारे पास दो कार्स थी उसकी एक की कॉस्ट कितनी है, 400,000। तो जब दो की फाइंड कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, 800 हो जाएगी। These were purchased 4 year back on 1 April 2008। अब ये क्वेश्चन में हमें बता दिया कि 4 साल पहले वो हमने परचेज किए। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे पास ओल्ड एसेट है इसकी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो क्यों चाहिए होती है, जब हम एसेट को बुक से निकाल रहे होते हैं तो उसकी जितनी भी अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा हुई होती है उसको भी हमने निकालना होता है। फिर हमें बताया था ट्रेड इन अलाउंस, एक्सचेंज अलाउंस जिसको हम कहते हैं, वो हमें दिया हुआ है 1,80,000। ये ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है कि जो हमारा पुराना एसेट जा रहा है उसका सेलर ने आगे कितनी अमाउंट लगाई है। मतलब सेलर ने बोला कि जो पुरानी एक कार है उसका मैं एक 1,80,000 दूंगा। वैसे उस कार की कॉस्ट जो थी 400,000 थी, लेकिन सेलर ने बोला कि ट्रेड इन अलाउंस करते हुए उसने बोला कि मैं इसके एक कार के 1,80,000 दे दूंगा पर कार। अच्छा, ये ट्रेड इन अलाउंस जो है ये जर्नल एंट्री में नहीं आता, इसके थ्रू जो है हम चीजें फाइंड कर सकते हैं, वो देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ न्यू कार इज 12 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमें 10% दिया हुआ है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। तो इसकी जनरलिटी पास करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि एक्सचेंज कर रहे थे टू ओल्ड कार्स को विद न्यू कार के थ्रू। द कॉस्ट ऑफ वन ओल्ड कार इज 400,000। मतलब जो पुरानी कॉस्ट थी, हमारे पास पुरानी कार थी उसकी कॉस्ट कितनी है, 400,000। तो वो हम माइनस कर देंगे, अपनी बुक से निकाल देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, एसिड लिख लेता हूँ और इसको कार नहीं, ऐसे की कार का नाम दिया हुआ है तो कार ही लिख लेते हैं। और इसको हम लिख लेते हैं ओल्ड। वो कैसे पता चलेगी, हमारे पास एक कार की अमाउंट है 400,000, इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देते हैं क्योंकि दो कार्स हैं हमारे पास। तो 400,000 इंटू टू, तो ये हमारे पास जो ओल्ड कार की कॉस्ट थी उसको हमने क्रेडिट कर दिया, 800,000 आ गई। फिर बता रहे हैं दीज वर परचेज 4 ईयर बैक ऑन 1 अप्रैल 2008। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है जो हमारा ओल्ड एसेट है उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होगा, जो हमारे पास कॉस्ट थी वो है, दोनों एसेट की कॉस्ट है 800,000। ठीक है, अगर 400,000 से भी करें, एक एसेट को पहले निकाल लें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 400,000 को इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। और 4 साल पहले खरीदी थी, तो 4 साल पहले खरीदी थी, डायरेक्ट मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4 ईयर्स का मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई बाय टू इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मेरे पास दो दो एसिड थे ना, दो ओल्ड कार्स थी, तो टू से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर टू से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट 800,000 रख सकता हूँ, 800,000 इंटू 10% इंटू फोर भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, इंटू 10% इंटू फोर इंटू टू। तो ये हमारे पास 3,20,000 का हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। तो पुराना एसेट जो था उसको हमने माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसको हमने डेबिट कर दिया। जैसे कि हमारे पास पुराने भी हमने डिस्पोजल, नॉर्मल डिस्पोजल में स्टेप्स पढ़े थे कि पुराने एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देना है, वो हमने कर दिया। न्यू उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उसको डेबिट कर देना है, वो भी हमने कर दिया। यहाँ पे भी हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी, तो अभी तक ऐसे ही है। अब क्या हुआ, क्योंकि न्यू एक एसेट भी आया है तो एसेट डेबिट भी होगा, मतलब कार जो है, न्यू लिख लेते हैं इसको, ये डेबिट भी होगी। न्यू कार हमारे पास आई है, उसकी अमाउंट कितनी है, द कॉस्ट ऑफ न्यू कार इज 12 लाख। तो ये हमारे पास न्यू कार आ गई। अब अब हमें कैश पेड की एक अमाउंट फाइंड करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दी हुई, उसको फाइंड कर लेते हैं कि हमने कैश कितना पे किया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि न्यू कार कितनी की थी, 12 लाख की। ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं जो कि हमारे, मतलब उसने हमारी एसेट की कॉस्ट लगाई थी 1,80,000 ना, उसने बोला था 1,80,000 दूंगा। ठीक है, ये एक एसिड की हो गई, एक और बार मैं 1,80,000 माइनस कर देता हूँ क्योंकि दो एसिड हैं।
या 1,80,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, तो तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे, अच्छा, ये कैसे हुआ कि भाई न्यू एसेट कितने का पड़ा, 12 लाख का, और 1,80,000 करके दो एसेट की उसने हमारे पास कॉस्ट दी, मतलब ये हमें देने नहीं पड़े, 1,80,000 देने नहीं पड़े। जो पुराना एसेट मिला वो इतने अमाउंट हमें माफ हो गई, और बाकी हम रिमेनिंग अमाउंट कैश पे करना पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से 8,40,000 ही हमारे पास कैश पेड आ गया। अब बैलेंसिंग अमाउंट देखते हैं कि क्रेडिट साइड आ रही है, डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड हैवी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डेबिट साइड पे आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। वो कितना हो गया, 8 लाख प्लस 8,40,000, ये मैं बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड कर रहा हूँ। तो 1,20,000 का हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने क्या की है, हमने डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट किया है थ्रू एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के थ्रू। पुराने एसेट की कॉस्ट को हमने क्रेडिट कर दिया, उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट कर दिया। फिर न्यू एसेट आया, उसको हमने डेबिट कर लिया। अब हमने देखा कि न्यू एसेट जो आया वो पुराने एसेट की जो हमें कॉस्ट ट्रेड इन अलाउंस उसने लगाई, उसमें जो डिफरेंस था वो, इसका मतलब है वो हमने कैश पे किया होगा। सिंपल सी बात है। एक न्यू मोबाइल भी परचेज करने जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अपना एक पुराना मोबाइल भी देते हैं, तो अपना पुराना मोबाइल दिया, फॉर एग्जांपल न्यू मोबाइल था 50,000 का, और हमने जो अपना पुराना मोबाइल दिया उसकी कॉस्ट थी 10,000, तो रिमेनिंग कैश हम कितना पे करेंगे, 40,000। तो इसी तरीके से ये कैश पेड हमने बताया। तो आई होप ये जनरल एंट्री समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।